कि बिहार में दामाद आयोग का गठन किया जाना चाहिए। तो तेजस्वी यादव ने सही कहा कि दामाद आयोग का गठन करना चाहिए। जब पूरे दामादों को समायोजित कर रही है एनडीए सरकार माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में, ये बताइए वो कौन संजय झा हैं, उनके दामाद वहाँ पर सेट हो गए, अशोक चौधरी के दामाद सेट हो गए, और तमाम लोगों के दामाद जब सेट हो गए तो खुलेआम दामाद आयोग का गठन कर दे। क्या दिक्कत है नीतीश कुमार को? ठीक है उनके पास दामाद नहीं है, तो कम से कम दामाद आयोग का गठन करने में क्या दिक्कत है? उनको क्या परेशानी है? अशोक चौधरी कह रहे हैं कि जेडीयू से नहीं आए हैं, आरएसएस कोटा से आए हैं। अच्छा, आरएसएस का भी कोटा होता है? हो सकता होगा भाई। मोहन भागवत ने फोन करके कहा होगा कि नीतीश जी इन दामादों को समायोजित कीजिए, क्योंकि मैं तो रंडा मुंडा हूँ, अब मोदी जी का भी कोई दामाद नहीं है, तो काफ़ी लोग हैं, राजनाथ सिंह के भी दामाद होंगे, उनको भी भेज दीजिए, वो भी आरएसएस कोटा से चले जाएंगे। सम्राट चौधरी का कोई बहनोई होनोई है हो तो उसको भी समायोजित करना। जाने अब विदाई की बेला में एक एक नौटंकी कर रहे हैं। अब इसके बाद आना तो है नहीं, इसके बाद जो है लूट मची है, राम नाम की लूट मची है। लूट शासन सरकार चलाए 20 साल। हाँ, एकदम इतना बढ़िया। इधर ओहो, जहाँ पुलिस सुरक्षित नहीं है, 4 पुलिस वालों को कुचल के मार दिया जाता है भाजपा लगी झंडे की गाड़ी से। लालू के जंगल राज से बचाया है। अरे एकदम उससे बेहतर है ये। वो तो बेचारा बदनाम था, ये तो खुलेआम लूट डकैती कर रहे हैं। आप मुझे बताइए तो वहाँ बेरोजगार नौजवानों का शोषण हो रहा, महिलाओं के साथ रेप हो रहा, बच्चियाँ नहीं बच रही हैं, दलित बच्ची के साथ रेप हुआ, हॉस्पिटल में बेड तक की सुविधा नहीं है, हॉस्पिटल में दवाई तक की सुविधा नहीं है। अभी इंडिया गठबंधन की सरकार होती तो मोदी जी कथा कैसे करके आरएसएस वाले बीजेपी वाले कहर बरपा देते। आप मुझे बताइए कि इस तरह से कैसे काम चलेगा कि लूट का धंधा। अरे नीतीश कुमार, तुम्हारी एक ही औलाद बची है, इतना पाप न करो कि पता चले कि जीते जी बाप के कंधे पर बेटे की अर्थ। अरे वो तो कहते हैं कि सब परिवारवाद है, हमारा परिवारवाद नहीं है। नहीं तो बेटों को ले काहे घूम रहे, काहे लालू प्रसाद जी के वहाँ भेज दे रहे हैं सुबह शाम कि बेटा तुम्हारे ताऊ जी हैं, हमारे बड़े भैया हैं, और तेजस्वी यादव तुम्हारे भाई हैं। तेजस्वी भी चाचा बोलते हैं, तो चाचा बोलते हो तो ठीक है, बचपन से बोलते थे। तो हमको लग रहा है कि दाल ही नहीं काली है, पूरी हड़िया काली हो गई है एनडीए गठबंधन की। जहाँ जहाँ भी है, धाकड़ का देख लिए थे योगासन, उसके बाद आप खाली निगेटिव चीजों को क्या देखते हैं? बिहार में पूरा 20 सालों में नीतीश जी ने बदल दिया है, एकदम उसको क्यों नहीं देखते? इतना बदल दिया कि सबके लिए गुनाहगार पंडित नेहरू है, सबके लिए गुनाहगार स्वर्गीय राजीव गांधी हैं, सबके लिए गुनाहगार स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं, नरसिम्हा राव जी हैं, गुलजारी लाल नंदा हैं, शास्त्री जी हैं। आप बताइए, जिस बीजेपी के सहयोग से जनता दल की सरकार चल रही थी, वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, कश्मीरी ब्राह्मणों को जूते मार करके कश्मीर से निकाल दिया गया, तब कहाँ था? बात बिहार की हो रही है। बिहार में लालू रीजन में लोग सड़क पे नहीं घूम पाती थी लड़कियां, अब खुलेआम घूम रही हैं। अब खुलेआम बलात्कार हो रहा है, कई घटनाएं आई हैं, खुलेआम बमबारी हो रही है, खुलेआम गोलियां चल रही हैं, तड़ातड़ पटना में चल रही हैं। आप मुझे बताइए, जनता वहाँ की करा रही है, त्राहिमाम कर रही है। अच्छा ही बताइए, लालू तो मुफ्त में बदनाम हुए, नहीं तो पहले डंडा लेकर के 2 लोग जाते थे और गांव वाले कहते गांव में कोई वोट डालने नहीं जाएगा, वोट पड़ जाएगा। लालू प्रसाद ने जो है SC ST वालों को, OBC वालों को ताकत प्रदान की, और सबसे ज़्यादा नौकरी लालू प्रसाद जी के रीजन में अपर कास्ट के लोगों को मिला। मैं आपको दावे के साथ देश का सबसे सबल
गृह मंत्री, अरे रेल मंत्री रहे। आप बताइए, इंडिया गठबंधन की सरकार थी, सबसे ज्यादा नौकरी दिया। नीतीश कुमार अपने 20 साल की लाइफ में नहीं दी। अरे तो जमीन के बदला में नौकरी दी है ना। अरे वाह जमीन वाह लिया, वाह। नौकरी दे दिया। अरे वाह 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 वाह। यहाँ तो कसाई खाने से चंदा ले लिया जाता है, यहाँ तो जब कंपनियों से चंदा ले लिया जाता है, यहाँ तो देशे बेचने के लिए जिम्मेदार हैं। यहाँ तो अमेरिका के घुड़की क्या के, ऐ मेरे आका जो आदेश हो मेरे बाप। तो करप्शन तो किया ना, घोटालेबाजी तो किया ना। और कई लोग कहाँ, राजनाथ सिंह राजा पटियाला की औलाद थे, अमित शाह राजा पटियाला की औलाद थे, अहमद साहब अब्दाली के परिवार से थे। आप बताइए, ये खांची बिरादरी का ना हिंदू है और ना ओबीसी है, इसके पूर्वजों को ऐसे कैसे बोल सकते हाँ? हैं? देश के प्रधानमंत्री है, सम्मानीय व्यक्ति हैं। राजा बाबू, नाम नरेंद्र काम सरेंडर, दोबारा नाम नरेंद्र काम सरेंडर। उससे तो बढ़िया हूँ जो है 86 साल के बुजुर्ग ईरान के, उनको मैं सैल्यूट करता हूँ कि कम से कम अपने वतन की हिफाजत के लिए उस बुजुर्ग ने उस आप याद को लोग ताज़ा कर बदनाम दिया, कर रहे हैं। याद को ताज़ा कर दिया। जब ब्रिटानिया गवर्नमेंट ने मुगलिया सल्तनत के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया तो एक अंग्रेज ने कहा अफसर ने कि दमदमे में दम नहीं, खैर मांगो जान की, ए जफर हवाले कर दो शमशीर हिंदुस्तान की। जफर साहब ने 88 साल की अवस्था में क्या कहा, बुजुर्ग ने, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेज हिंदुस्तान की। आप बताइए, वो भी उनके पिताजी यही बाराबंकी उत्तर प्रदेश से गए। बिहार पे आते हैं, बिहार में आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे। चिराग पासवान भी मैदान में उतर गए, कह रहे हैं पूरे सीट चिराग पे चुनाव पासवान लड़ेंगे। न कहिए, चिराग पांडे कहिए। अरे भैया आप तो, हाँ, मैं नहीं कह रहा हूँ, पासवान समाज कह रहा। वही के लोग सोशल मीडिया पर कि भैया की शादी तो 83 में हुई थी, 82 में पैदा हो गए थे, कब दहेज में लेके आई थी। ऐसी बात नहीं, बताइए, माननीय मुलायम सिंह जी के जो दूसरे बेटे हैं वो भी तो साथ लेके आई। अरे वो निजी जीवनियों पर क्यों टिप्पणी कर रहे हैं? क्यों? ये आरएसएस और बीजेपी वाले, आप कांग्रेसियों के पास कुछ नहीं बचता है तो निजी टिप्पणी करते हैं। जो 55 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलो, तारुका बोलो, विदेशी बार वाला बोलो, ये करे तो लीला, हम कहें तो करैक्टर ढीला। तो क्या लगता है चिराग पासवान फैक्टर है नहीं है? बिल्कुल नहीं है। चिराग की जमाना जब थोड़े जा लड़े ना, उनकी हैसियत है तो किसी सामान्य सीट से लड़े, उनको आटे चावल का रेट लोग पता कह रहे हैं नीतीश को टाइट करने के लिए बीजेपी भेज रही है उनको। नीतीश भविष्य के एकनाथ शिंदे हैं, जगन मोहन रेड्डी हैं। अरे बिहार की जनता उनके साथ खड़ी है। कहाँ खड़ी है? आप भी खड़े हैं क्या उनके साथ? आप गए थे इंटरव्यू लेने, बिहार की पूरी जनता उनके साथ खड़ी है। फिर वो पीके के साथ खड़ी है, प्रशांत किशोरवा के साथ, फिर तेजस्वी क्या बोलते हैं चिराग पासवान के साथ खड़ी है। पढ़े लिखे नेता है वो। कौन? जिन का नाम लिया आपने। अच्छा, ये बताइए, तो देश में भाजपा में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे नेता, इनसे ज़्यादा अच्छी डिग्री है किसी के पास? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बीजेपी का कौन नेता पढ़ा है भैया? इनके पास तो विदेश मामलों के जानकार नहीं थे, तो उधार लिया गया। सलमान खुर्शीद साहब, शशि थरूर साहब, ओवैसी साहब, यहाँ तो बकलोली करते हो पार्लियामेंट में। पियो के लाऊंगा, इसके लिए जान दे दूंगा, जान। क्या हो गया गृह मंत्री जी? जान तो चली गई, पूरी इज्जत तो मिट्टी मिला दिया हिंदुस्तान की। अरे अनपढ़ को मुख्यमंत्री बनाइएगा। अच्छा, ये बताइए, तो अनपढ़ जब चौथी पास तो देश का पीएम हो सकता है? अरे डिग्री दिखा दिया ना उन्होंने। कौन सी डिग्री? फर्जी डिग्री है, उसमें कहाँ चल रही, जाएंगे जेल, सदस्यता चली जाएगी। आपको मैं बता दूं, उस जिस जमाने कंप्यूटर नहीं था, संडे को इनकी डिग्री जारी हो रही है।
इनके साथ कौन पढ़ा वो भी नहीं दिखाई देता। अरे माननीय मोदी जी, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ राजा बाबू कि कम से कम, चलिए मान लिया कि आप नहीं MA BA किए हैं, फर्जिया डिग्री सही, आप मुझे बता दीजिए आप चाय भी बेचते थे, वो केतली तो दिखा दो। केतली भी नहीं दिखा पाते तो 35 साल जिस कटोरे को लेकर के भीख मांगा वो कटोरा तो दे दो। एक प्रधानमंत्री के लिए आपको ऐसी भाषा उनके शोभनीय लगती है? आप बताइए, प्रधानमंत्री जी करें तो जो करें तो लीला, हम कह रहे तो अरे बिहार की जनता कह रही कि इस बार आरजेडी की जमानत जब्त हो जाएगी, चुनाव जीतना नहीं, आप भी आ जाना RJD की जमानत जब्त कराने, आना है बाबू। आ जाना बिहार में। बीजेपी के सामने बिहार की जनता, बीजेपी के सामने कोई टिकेगा? बीजेपी के सामने क्यों? चुनाव आयोग से समझौता हो गया क्या? आप मुझे बताइए, वो बिहार की सरजमी हमसे बगावत की धरती का। इतना दिक्कत है तो पूरा इलेक्शन बाइकाट क्यों नहीं करते हैं आप लोग? अच्छा, पूरा इलेक्शन बाइकाट? इस बार तो लड़ेंगे हम इलेक्शन, अब विधिवत लड़ेंगे। इतना एक तरफ कहते हैं कि फर्जी वोटर शामिल हो रहे हैं, हाँ तो हईबे करे, तो फर्जी वोटर शामिल हो रहे हैं एक तरफ कहते हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि आप इलेक्शन में चुनाव आयोग से सेटिंग हो गया, तो आप एक तरफ काहे भाग रहा है चुनाव आयोग? काहे घुटने टेक दिया है? अरे तो विपक्ष भी इकट्ठा होकर रोड पे क्यों नहीं निकलता? एकदम निकल चुका है विपक्ष। सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बोलेंगे। अभी तो देख लीजिए, राजा बाबू की कुर्सी खतरे में पड़ गई है। कुछ दिन बाद सुनिएगा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजा बाबू, अभी जल्दी होने वाला। हम लोग कितना सुने चुनाव आयोग का ये फर्जीवाड़ा, महाराष्ट्र में इतना कुछ हुआ, तो क्या किया विपक्ष ने? विपक्ष, अच्छा जिस गांव ने वोट डालने के लिए जो ऐलान किया, वहाँ पे क्या हुआ कि फोर्स लगा दी गई। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। ये बताइए, जिस गांव में वोटवे इनको नहीं मिला, वहाँ भी विनर है। अरे तेजस्वी यादव ट्विटर के नेता हैं, वो सिर्फ ट्वीट खेलते हैं। अच्छा, मोदी जी क्या बकलोली? अरे जमीनी हकीकत पे जाते हैं वो। बकलोली के नेता हैं, घाची समाज के। आप बताइए, घाची जानते हैं? समुदाय विशेष या जाति पे ना घाची जानते हैं? घाची न ये हिंदू है और न OBC है। जाति का टिप्पणी ना करें, ठीक है? न हिंदू है और न ही OBC है, ये घाची है, घाची। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप बोल दीजिए, ईरान पे बोल दीजिए, ईरान में बोलने का मन है ना, ईरान पे बोल